दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है जहां हम रितेश मिस्त्री को उसकी पत्नी सोनम बेवफा को कॉल करते हुए देखते हैं, जहां वो बहन की घोड़ी दोपहर के 12 बजे तक घोड़े बेचकर सो रही थी और अभी जस्ट उसके कॉल पर ही उठी थी। उसका हस्बैंड उसे कहता है, मुझे दुख है कि तुम इस वीकेंड पर कहीं जा रही हो, पर आज मैं जल्दी आ जाऊंगा ताकि हम कुछ वक्त साथ में बिता सके। पर इस बात से सोनम बेवफा को कतई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि वो खुश नहीं है। इसके बाद वो मेल बॉक्स चेक करने के लिए बाहर आती है तो उसे देखकर उसका कुत्ता भौंकने लगता है, क्योंकि उस आलसी औरत ने उस बेचारे कुत्ते को सुबह से खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। दूसरी तरफ हम रितेश मिस्त्री को देखते हैं जो सोनम बेवफा से मिलने अपनी गाड़ी से निकल चुका था और रास्ते पर ही होता है। उसी दौरान एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी रुकवा लेता है जिसका नाम इंस्पेक्टर राजेश होता है। वो उसे कहता है, यार बहुत दिन हुए हमें मिले, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस वीकेंड पर हम फिशिंग करने चले। फिर रितेश बोलता है, हाँ जरूर, इस वीकेंड मैं भी फ्री हूँ क्योंकि मेरी वाइफ इस वीकेंड उसके किसी दोस्त के साथ शॉपिंग पर जा रही है, तो हम फिशिंग करने जरूर जाएंगे, डील पक्की समझो। इसके बाद वो घर पहुंचकर सबसे पहले उसके कुत्ते को पिंजरे से बाहर निकालता है और अपनी सुंदर वाइफ के पास पहुंचता है जो अपनी शक्ल पर 10 किलो मेकअप चढ़ाकर बैठी हुई थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और वो उस चुड़ैल की किसी भी बातों का बुरा नहीं मानता। इसके बाद रितेश उसे बताता है कि कुछ लोग उसके बिजनेस को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और यहाँ तक कि वे लोग $1 मिलियन देने को भी तैयार हैं। अब $1 मिलियन सुन के उस कुतिया के तेवर बदल जाते हैं। कहती है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। रितेश मिस्त्री कहता है, मैं इस बिजनेस को नहीं बेचने वाला। कुतिया, तू एक बार सोच के देख कितनी मेहनत से मैंने इस बिजनेस को खड़ा किया, अपना खून पसीना एक कर दिया। मैं किसी भी कीमत पे इस बिजनेस को नहीं बेचने वाला। और तू मुझे ये बता कि हमने इस बिजनेस को बेच दिया तो हम क्या करेंगे। सोनम कहती है, हम इस कबाड़ खाने से निकलकर वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे। दरअसल सोनम उन्हीं लड़कियों में से थी जो स्कूटी पैरों से रोकती है मगर 100 डुकाटी सुपर लेगेरा V4 चलाने की रखती है। सोनम की न्यूयॉर्क जाने वाली बात से उसका हस्बैंड रितेश मिस्त्री भनभना जाता है। कहता है, कमीनी तेरी प्रॉब्लम क्या है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे शहर के शोर शराबे से दूर रहे और यहाँ हम सब शांति से जिएं, पर तू है कि न्यूयॉर्क की रट लगाए बैठी है और दूसरी तरफ हमारे इतनी कोशिशों के बाद भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही। अब इतना सुनने के बाद सोनम बेवफा की सुलग कर आग बबूला हो जाती है। इसके बाद वो अपनी सस्ती बुगाटी से फ्रेंड के पास शॉपिंग करने चली जाती है और रितेश राजेश के साथ फिशिंग करने चला जाता है। राजेश उससे पूछता है कि घर में सब कुछ कैसा चल रहा है। इस पर रितेश उसे बताता है कि सोनम बेवफा यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो शहर में पली बड़ी है, इसलिए शायद वो यहाँ के माहौल को अपना नहीं पा रही, पर वो कोशिश कर रही है। इसके बाद हम सोनम बेवफा को देखते हैं जिसकी बिस्तर पर शॉपिंग चल रही थी। दरअसल इसका अपने डॉक्टर के साथ दे फटाफट ले सटासट वाला संबंध होता है। इसी दौरान डॉक्टर उसे बड़े बड़े सपने दिखा रहा होता है। डार्लिंग, मैं शहर में क्लिनिक खोलूंगा और हम दोनों साथ में रहेंगे, वहाँ बड़े बड़े लोग मेरे क्लिनिक में आएंगे। अब सोनम बेवफा को ऐसी ही हवाबाजी से भरी चूतिया बातें पसंद थी। डॉक्टर उसे बताता है कि मैंने एक मछली के निचले हिस्से का ब्लड निकाला है जो बहुत ही जहरीला है और उसे कोई भी पी ले तो वह हार्ट अटैक से बेमौत मारा जाएगा, तो तुम इस ब्लड को अपने पति के खाने में या ड्रिंक में मिला देना, जिससे उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसका मर्डर किया गया है। फिर हम दोनों उसका बिजनेस बेच के शहर भाग जाएंगे और वहाँ अपना क्लिनिक खोलेंगे। लेकिन सोनम बेवफा कहती है, ये सब करने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा और वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। अब वो घर पर जाती है और अपने बैग को पागल कुत्तों की तरह खाली कर रही होती है। तभी उसके बैग में रखी जहरीली मछली के ब्लड वाली बोतल जमीन पर गिर जाती है और उस बोतल से ब्लड लीक करने लगता है। अब वो उस बोतल को डस्टबिन में रख देती है जो वहाँ भी लीक कर रहा था। अब रितेश मिस्त्री भी शाम तक घर आ जाता है जहाँ सोनम बेवफा बेडरूम में उसका इंतजार कर रही थी, जहाँ वो जमकर धमाचौकड़ी मचाते हैं। इसके बाद सोनम रितेश मिस्त्री के लिए डिनर तैयार करने में लग जाती है और रितेश लकड़ी का काम करने के लिए वर्कशॉप चले जाता है। दरअसल रितेश को लकड़ी के काम से मजबूत वाला प्यार था और ये घर जिसमें वो रह रहे हैं उसे रितेश मिस्त्री ने ही डिजाइन किया था। दूसरी तरफ किचन में सोनम बेवफा के कानों की माँ बहन एक हो रही थी वर्कशॉप से आ रहे शोर शराबे से, जिसमें वो काली चरण द्वारा बनाए काले पानी को पी रही थी। उसी दौरान उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ती है जहाँ मछली के टॉक्सिक ब्लड वाली बोतल पड़ी थी। अब वो उसे मारने का फैसला कर लेती और रितेश की ड्रिंक में ब्लड मिलाने लगती है। उसी दौरान अचानक से रितेश आ जाता है जिससे सोनम की फटकर 464 हो जाती है। फिर वो दोनों ग्लास उठाकर ले जा लेता है। अब डिनर के दौरान सोनम की ये सोती हुई लुप लुप हुए जा रही थी कि कहीं उसने जहर वाले ग्लास से ड्रिंक कर लिया तो उसका राम नाम सत्य समझो, इसलिए वो बहाने बनाने लगती है और कहती है कि आज मेरा मूड नहीं है। लेकिन हमारा रितेश मिस्त्री आज फुल मूड में था जो सोनम बेवफा को ड्रिंक करने के लिए मना लेता है और तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो जहर रितेश के ड्रिंक में मिला हुआ है। इसके बाद उसे हार्ट अटैक आ जाता है जिसमें वो तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है और सोनम से मदद मांगने लगता है, पर वो मदद करने के बजाय इस इंतजार में थी कि वो कब मरेगा। ये देख के वो मरने से पहले ही मर जाता है। इसके बाद सोनम डॉक्टर को फोन करके बताती है कि मैंने रितेश मिस्त्री की स्त्री कर दी, जिस पर डॉक्टर कहता है, ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल सुबह तेरे घर पहुंचता हूँ, अभी फिलहाल तू मुंह मात के चद्दर तान के सो जा।
अगले दिन डॉक्टर और पुलिस उसके घर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर रितेश को मुर्दा घोषित कर देता है। वहीं इंस्पेक्टर राजेश को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना अच्छा दोस्त जो कल उसके साथ फिशिंग पर गया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जहर वाली बोतल को जमीन पर देखकर डॉक्टर और सोनम की धुक धुक हुए जा रही थी, जिस दौरान इंस्पेक्टर राजेश का पैर उस पर पड़ने ही वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर राजेश डॉक्टर से पूछता है, हमें रितेश मिस्त्री का पोस्टमार्टम करना चाहिए या नहीं, जिसमें डॉक्टर से कहता है कि इस केस में पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां रेफ्रिजरेटर में हमें रितेश मिस्त्री मुर्दा हालत में लंबा लोटा हुआ दिखाई देता है। अगले दिन रितेश के शरीर को फ्यूनरल के लिए तैयार किया जा रहा था। तभी डॉक्टर फ्यूनरल मैनेजर को कॉल करके बताता है कि रितेश की वाइफ जल्द से जल्द उसका फ्यूनरल करवाना चाहती है, वो भी बिल्कुल सस्ते दाम में। इधर रितेश की बॉडी में कट लगने ही वाला था, तभी वहाँ फ्यूनरल मैनेजर आता है और उस आदमी से कहता है कि इसे बिना किसी तामझाम के ताबूत में लाया जाए, क्योंकि इसकी पत्नी जल्द से जल्द इसका फ्यूनरल करवाने के लिए मरे जा रही है। जिसमें उन्होंने एक सस्ते ताबूत को चुना, क्योंकि रितेश की वाइफ फ्यूनरल पर ज्यादा पैसा खर्चना नहीं चाहती थी। फ्यूनरल में सोनम का डॉग उस पर भौंकने लगता है, जब सोनम रितेश के लिए फूल लाई थी। इसके बाद सोनम ने रोने की ऐसी एक्टिंग की, जिसको देखकर डॉक्टर के तो तोते उड़ जाते हैं। अब डॉक्टर और सोनम दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे कि मर गया साला अच्छा रहा, हमारे रास्ते का काटा, बड़ा काटा गरीबी में गीला आटा, अब नहीं होगा हमारा घाटा। अब दोस्तों इनको क्या पता कि घाटा इनका चार फाटा वाली चारों दिशाओं से इंतजार कर रहा है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। खैर, इसके बाद बाहर सोनम बेवफा का कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा होता है, जिससे उसके मूड की माँ बहन एक हो जाती है, तो वो गन लेकर बाहर आ जाती है उस डॉग को मारने। अब सोनम का निशाना इतना बेहतरीन होता है कि टॉप रैंक्ड गोल्ड मेडलिस्ट भी शर्म से पानी पानी हो जाए। वो 2 गोलियां चलाती है, मगर दोनों चूक जाते हैं। फिर वो चमगादड़ों की तरह हंसने लगती है। दूसरी तरफ वो डॉग रितेश की कब्र के पास आकर बैठ जाता है। फिर हमें कब्र के अंदर ताबूत में रखे रितेश मिस्त्री को दिखाया जाता है, जो अचानक से होश में आ चुका है। थोड़ी देर वो यही सोच रहा होता है कि वो आखिर है कहाँ। फिर वो थोड़ी धक्के और मुक्केबाजी से उस ताबूत को तोड़ देता है, क्योंकि वो सस्ते वाली जो थी। अब रितेश का हाथ कब्र से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर उसके कुत्ते का मुंह निकल जाता है। अब वो उस ताबूत से पूरा बाहर निकल आता है और पूरा कीचड़ से लथपथ होता है, बिल्कुल नायलक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वो लंगड़ाता अपने घर पहुंचता है। और जब वो खिड़की से देखता है कि उसकी पत्नी किस तरह से उसकी मौत का शोक मना रही है, ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फिर से मर जाता है अंदर से। सोनम की फटकर 436 हो जाती है, क्योंकि उसको लगा कि जैसे उसने किसी को देखा, और जब वो चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता। अब डॉक्टर वहाँ से चले जाता है और रितेश गैराज का दरवाजा बंद होने से पहले अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर ही रह जाता है। इसके बाद वो बेसमेंट का शीशा तोड़कर अंदर चला जाता है। उसे बेसमेंट की सीढ़ियाँ ऐसी दिख रही थी मानो वो सुरंग की सीढ़ियाँ हो। उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं होती कि वो उन सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर जा सके, इसलिए वो वहीं सो जाता है। अगले दिन सोनम रितेश के वकील से मिलती है, जो उसे रितेश के जरूरी डॉक्यूमेंट्स और बैंक की डिटेल्स देता है। सोनम कहती है, मैं मेरे हस्बैंड के बिजनेस को $1.5 मिलियन पर बेचने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी शर्त ये है कि मुझे सारे पैसे 48 घंटों में मिल जाने चाहिए। जिस पर उसका वकील उसे हाँ बोल देता है। अब इधर रितेश को भी होश आ जाता है। वो गिरता पड़ता ऊपर जाता है और सिंक में से पानी पीने लगता है। फिर वो फ्रिज में मुंह देकर पेट पूजा करता है। उसी दौरान उसे सोनम बेवफा की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो बेसमेंट की तरफ बंदूक लेने चला जाता है। अब वो गोलियां भरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सारी गोलियां गिरा देता है। बड़ी मुश्किल से उसके हाथ एक गोली लगती है, जिसे वो लोड करने के बाद ऊपर आ जाता है। वो सोनम को शूट करने ही वाला था कि तभी वहाँ राजेश मुंह उठाकर आ जाता है। राजेश सोनम का हालचाल जानने आया था। राजेश उसे बताता है कि कैसे रितेश ने इस घर को अपने हाथों से बनाया था। वो बात सोनम को इसलिए बता रहा था क्योंकि सोनम इस घर को बेचने वाली थी। जब राजेश वहाँ से वापस जा रहा होता है, तभी वहाँ वो हरामखोर डॉक्टर भी आ जाता है। इसके बाद रितेश ने देखा कि डॉक्टर भी घर पर है, जिसके लिए उसे एक और बुलेट की जरूरत थी। तो वो वापस बेसमेंट में गया और बुलेट लोड करते करते ऊपर आने लगता है। तभी उसने सोनम और डॉक्टर की बातें सुनी, जिसमें डॉक्टर बोल रहा होता है कि रितेश ने तुम्हें प्रेग्नेंट करके बहुत अच्छा काम किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती, और मैंने तुम्हारे प्रेग्नेंट वाली प्रॉब्लम भी तो सॉल्व कर दी थी। अब ये सुनकर अब रितेश का मत्था सटक जाता और वो फैसला कर लेता है कि इन सालों को इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। उसी रात जब सोनम सो गई तो रितेश ने फर्स्ट एड के सामान से खुद को साफ किया। अपनी उंगलियों को दवाई से साफ करने के बाद उसने अपनी उंगलियों को पट्टी से ढक लिया। अगले दिन कुछ लोग इसके घर आकर नोटों का बैग देकर वापस चले जाते हैं। इसका मतलब ये था कि उन्होंने रितेश मिस्त्री का बिजनेस $1.5 मिलियन में खरीद लिया था। इतना पैसा देखकर वो बावड़ी सी हो जाती है, साली लालचन कुतिया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राजेश मौका वारदात कब्रिस्तान पर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि किसी ने रितेश की बॉडी को खोद के निकाल लिया है। इंस्पेक्टर राजेश ने कब्रिस्तान में काम करने वाले आदमी से रितेश के ताबूत को उसको घर पहुंचाने को कहा, जिस
जिसमें वो कहता है कि जब तक मैं इसकी तहकीकात नहीं कर लेता ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वहीं घर पर सोनम नोटों की गड्डियों को देखकर खुशी से पागल हुए जा रही थी। उसकी खुशी तब गायब हो गई जब उसने बाथरूम की हालत देखी। उसके बाद सोनम ने डॉक्टर को कॉल किया। उसने जब फोन नहीं उठाया तो उसने वॉइस मेल छोड़ दिया जिसमें उसने उसे जल्दी से घर में आने के लिए कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अलावा भी घर पर कोई है। सोनम को याद आता है कि उसके पास एक गन भी है, इसलिए वो बेसमेंट में जाने लगती है, लेकिन वहाँ उसका कुत्ता बीच में आकर उसका रास्ता रोक लेता है। फिर वो धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़कर गन तक पहुँचती है। अब गन लोड करने के बाद उस डॉग को शूट करने ही वाली थी, तभी रितेश उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। फिर वो बेसमेंट की सारी खिड़कियों पर फट्टे लगा देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी मछलियों के साथ बकचोदियां पेल रहा था और उसने उनमें से एक बोतल पॉइजन और निकाल लिया। घर से निकलने से पहले उसने वॉइसमेल चेक किया, जिसमें सबसे पहला वॉइसमेल उसके मकान मालिक का था, जो कह रहा होता है, साले छिपकली के पूंछ, बकरी के बाल, घोड़े की पैदाइश, सुअर की शक्ल के, मैं तेरे पिछवाड़े पर लात मार के तुझे घर से बाहर निकालूंगा, क्योंकि तूने पिछले 6 महीनों से घर का किराया नहीं दिया। जब सोनम का वॉइसमेल स्टार्ट होता है तो वो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चले जाता है। यहाँ हमें समझ आता है कि डॉक्टर ने अपने फायदे के लिए सोनम का ब्रेन वॉश करके उसके पति को मरवा दिया ताकि उसे रितेश का पैसा मिल सके। और डॉक्टर इतना गिरा हुआ इंसान था जो साला सोनम को भी रास्ते से हटाना चाहता है। अब वो सोनम बेवफा के घर पहुंच जाता है जहां उसे नोटों से भरा बैग दिखाई देता है। इसके बाद वो सोनम बेवफा को ढूंढने लगता है ताकि वो उसे भी जहर देकर मार सके, जैसा कि उसने रितेश को मरवाया था। अब सोनम को होश आ जाता है और उसे डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है जो बार बार उसे ही आवाज लगाया जा रहा था। सोनम बेवफा ने सोचा कि डॉक्टर ही वो शख्स है जिसने उस पर हमला किया था, इसलिए वो सीढ़ियों के नीचे छिप जाती है। जैसे ही डॉक्टर बेसमेंट में आया, सोनम ने पीछे से डॉक्टर के सर पर पट से हेडशॉट पेल दिया जिसमें वो लंबा लौट गया और इसी दौरान डॉक्टर के हाथ में रखा जहर वाला इंजेक्शन टेबल के नीचे गिर जाता है। सोनम जैसे ही पैसों का बैग उठाकर ऊपर की तरफ जाने लगती है, तभी वहाँ रितेश आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ समय बाद रितेश लकड़ियां लेकर आता है जिसकी आवाजें सोनम को सुनाई दे रही होती है। इसी बीच डॉक्टर को होश आ जाता है और वो उसे माफी मांगने लगती है। मुझे लगा जिसने हमें यहाँ लॉक किया है वो तुम हो। फिर दोनों ने बंदूक की मदद से दरवाजा को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला क्योंकि रितेश ने पहले ही बुलेट के अगले हिस्से को काट रखा था। अब वो भी 1.5 सियाना हो चुका था यार, उसका लंबे से लंबा सबसे लंबा चूतिया जो कट चुका था। खैर, जो कटी बुलेट अब सिर्फ पटाखेबाजी में ही काम आ सके। इसके बाद वो खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है जिसके बाहर रितेश मिस्त्री का डॉग होता है, जिसे देखकर डॉक्टर की फटकर 464 हो जाती है और वो पीछे हट जाता है। ऊपर हमें दिखाया जाता है जहाँ रितेश उस घर को फिर से डिजाइन कर रहा था और यही करते हुए उसने अपने और सोनम बेवफा के फोटो को दीवार समेत बीच से काट दिया। अगले दिन सोनम नींद से उठती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि कुतिया, हमें यहाँ 18 घंटे हो चुके हैं और तू बहन की घोड़ी ऐसे समय में मस्त होके चिल मार के सो रही है। तू साली मुझे थोड़ी सटकी हुई लगती है। अब डॉक्टर को ये भी लग रहा होता है कि ऊपर जो व्यक्ति है वो इंस्पेक्टर राजेश है जो ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। तभी सोनम बेहुदी की नजर पॉइजन वाले इंजेक्शन पर पड़ती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि डॉक्टर उसे मारने आया था। वो उस इंजेक्शन को छुपा लेती है और डॉक्टर से कहती है, तू कॉकरोच की पैदाइश मुझसे सुई की नोक बराबर ही प्यार करता है, तू इन पैसों को जला दे। जिससे डॉक्टर उसे चल हट सेमड़ी बोलकर मना कर देता है। जिसके बाद वो बौखलाते हुए इंजेक्शन के बारे में पूछने लगती है, बता चमनचिंदे, इससे मुझे मारने आया था ना? जिस पर डॉक्टर उसे कहता है, मैं तुझ जैसी बेहुदी वाहियात बगैरत पगलेट कुतिया के साथ कभी भी अपना घर बसाने वाला नहीं था। मैं सिर्फ तेरा फायदा उठाना चाहता था और तू भी साली दूध की धुली नहीं है। वो कहती है, अच्छा बेटे चल झगड़ा करें। अब जहर वाला इंजेक्शन डॉक्टर के हाथ में आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला था। तभी बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और वो दोनों फैसला करते हैं कि वे इस पॉइजन वाले इंजेक्शन को एक दूसरे पर वेस्ट नहीं करेंगे। अब जैसे ही वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर का पूरा नजारा ही बदल चुका है। उनको ना ही कोई रूम दिख रहा था और ना ही किचन। तभी उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जो एक भूल भुलैया जैसा था। इसी दौरान दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर राजेश को देखते हैं जो रितेश मिस्त्री के केस के बारे में सोच रहा होता है। ताबूत को गौर से देखने के बाद उसे समझ आता है कि उसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा गया है। इधर ये दोनों रितेश की मौत को लेकर आपस में भेड़ बकरियों की तरह लड़ने लगते हैं और तभी उनके बीच एक दीवार आ जाती है जिससे वे दोनों अलग हो जाते। इसके बाद डॉक्टर को एक रास्ता दिखाई देता है जो कि खिड़की की तरफ जा रहा था। कोने पर उसे किसी की परछाई दिखाई देती है जिससे उसे लगता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राजेश है। तो वो उसे पैसों का लालच देने की कोशिश करता है जो कि 50-50% से शुरू होकर 100% पर आ जाता है। और तभी रितेश अपना चेहरा दिखा देता है जिसे देखकर डॉक्टर सन्नाटा खा के नीचे गिर जाता है जिसमें वो पॉइजन वाला इंजेक्शन उसकी बॉडी में घुस जाता है जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम बेवफा को दिखाते हैं जो रितेश अब छोटे रास्ते के बीच फंस गई थी। जो अकलवर की घोड़ी
रितेश मिस्त्री से बचने के लिए उस छोटे रास्ते में घुस जाती है, कुछ जो और कुछ नहीं बल्कि एक ताबूत था। इसके बाद रितेश मिस्त्री उसके सामने आ जाता है और उससे पूछने लगता है, बता बहन की घोड़ी, हमारा गिराया बच्चा लड़का था या लड़की? जिसमें वो कुछ नहीं कहती। फिर वो डॉक्टर की लाश और पैसों को ताबूत में डालकर अच्छे से बंद कर देता है। इसके बाद रितेश घर को आग लगा देता है और ताबूत को गाड़ी में पटककर वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय बाद वहाँ इंस्पेक्टर राजेश आता है और वहाँ लगी आग को बुझाने वाला फायर फाइटर उसे बताता है कि यहाँ हमें किसी भी इंसान की बॉडी नहीं मिली। इसके बाद इंस्पेक्टर राजेश वापस कब्रिस्तान जाता है तो वहाँ उसे रितेश मिस्त्री के कब्र के पास एक आदमी दिखाई देता है, जिससे राजेश थोड़ी देर बात करता है। वो आदमी थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर देखता है तो इंस्पेक्टर राजेश को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि रितेश मिस्त्री ही है। वो ऐसे दिखावा करते हुए कहता है जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो, जिसमें वो कहता है, अबे तू कौन है बे? रितेश की शक्ल के तू मुझे जाना पहचाना बिल्कुल भी नहीं लगता, तो चल अब निकल यहाँ से। मूवी खत्म होने से पहले हमें दिखाया जाता है जिसमें सोनम बेवफा डॉक्टर और पैसों को पाकर खुशी से फूले नहीं समा रही और चिल्ला रही है, जिसमें हम दर्शकों को मूवी की एंडिंग देखकर महसूस होता है, हाय हाय इतना सुकून